This conference. अच्छा लास्ट कल क्या हमने डिस्कस किया? बन गई सबकी फ्लेवर? ये कनेक्टर देखना है। यार आप लोग ना ये लिंक ज्वाइन कर लें जरा उधर इधर कोई कनेक्टर शायद भाई शाम यार कनेक्टर नहीं है इधर भी। क्या करवा दूं? कनेक्टर बात कर रहा हूँ, कनेक्टर कनेक्टर। हाँ हाँ हाँ, वो जरा। हाँ भेज दे। लेवल नहीं है यार, मैं क्या कनेक्टर का तो बच्चों को डिस्कनेक्ट करवा दूं। आप जरा ज्वाइन कर ले फिर हम यहाँ से। अच्छा चलो। कर लिए ज्वाइन सब? कर लिए ज्वाइन आप लोग? जी, कर लिए। अच्छा जी, हम लोग बात करते हैं राउटर्स की।
अच्छा, राउटर्स क्या होते हैं बेसिकली आपके पास? एक मिनट, ठीक है, हो रही है स्क्रीन शेयर? ठीक है। अच्छा, राउटर्स क्या होते हैं? आपने वहां पर लिंक्स पढ़े होंगे। लिंक्स का मतलब होता है एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे से तीसरे पेज में, ऐसे ही था। अच्छा, अब सीन ये है कि मैं अक्सर बात कहता हूँ कि रिएक्ट में भी मसला है, रिएक्ट में भी लेगेसी है, कोड की बड़ी लेगेसी है। होता ये है कि इसके पास अपने लिंक्स बनाने की, इसको अपना बिल्ट इन कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसको लेनी पड़ती है थर्ड पार्टी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के राउटर जिसको चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग लिखते हैं राउटर्स, सेम जो काम आपका एचएफ करता था ना, याद होगा आपको, ठीक है, एक पेज से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जाने के लिए। ये तो बेसिकली पेज ही नहीं होते, ये तो होती है एसपीए है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें पता क्या होता है, इसमें होता ये है कि एक से आपने अगर दूसरे पेज पे, दूसरे पे आपने तीसरे पेज पे जाना है, तो पेज नहीं होते, वो बेसिकली राउटिंग कंपोनेंट्स की हो रही होती है। बात क्लियर है? और वो कंपोनेंट की कॉलिंग्स आप कर रहे होते हैं, ठीक है। पेज सेम ही रहता है, जैसे फ्लिपकार्ट देखेंगे, दराज देखेंगे, हेडर फुटर सेम, दरम्यान में से कंपोनेंट चेंज, ठीक है। बात क्लियर है? यहाँ पर एक पैकेज होगा आपके पास, इसकी ऑफिशियल साइट पे जाते हैं। जब आप कोई थर्ड पार्टी लेते हैं ना, उसका सबसे बड़ा मसला यही होता है कि वो इजीली चीजें जो आती है ना, उसके हैक होने का खतरा होता है, ठीक है। यानी कि बाई किया हैक हुआ तो उसमें वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन लगा हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो उसके अंदर बाई किया जो था ना, वो हैक होने की वजह थी, उन्होंने ना नोटिफिकेशन आता है ना अक्सर आपके पास, आपने कोई यूज कर रहे हो वेब, या आप कोई यूज कर रहे हो मोबाइल ऐप, तो उसके अंदर अगर आपके पास वो इंस्टॉल है, तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस बंदे ने ये ब्लॉग अपडेट किया है, इस बंदे ने ये काम किया है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं नॉन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन, ठीक है। अगर तो आप मान कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको सर्वर बना कर लगाना पड़ता है, अदरवाइज अगर फायरबेस या सर्वरलेस कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको बिल्ट इन मिल जाते हैं, सिर्फ आपने इंटीग्रेट करना होता है उसको, ठीक है। अब उसकी अगर की किसी को मिल जाती है तो वो पुश नोटिफिकेशन थे ना, उसकी जगह पर आप जरा ये स्टोरी पढ़िएगा बाइक किया में, ठीक है। तो किसी बंदे ने वो नोटिफिकेशन फॉर्मेट हैक किया और उसके ऊपर कुछ अब्यूजिंग वर्ड लिख के हर बंदे को नोटिफिकेशन भेज दिया, ठीक है। वो काफी देर तक, अब वो ये नहीं कह सकते कि पूरा बाइक किया हैक है, तो हम ये कहते हैं कि वो स्पेसिफिक पार्ट वो हैक था, ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है जी। क्या हुआ? फिक्र क्यों कर रहा है यार, मैं किसी को उठ के पता मैं नहीं कर रहा। हाँ मुझे कैसे तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ ठीक है? सुकून में जिंदगी बड़ी ऊपर तक नेट पड़ा हुआ ना करता, शायद वाली बात है। तो मुझे तो मैं पूरा दिन तो चौकीदारा करता हूँ, ऐसी बातें करता है, तो शायद ही कहूंगा ना भाई, नहीं होगा तो कह दूंगा नहीं पड़ा, होगा तो कह दूंगा पड़ा। यार रशीद तंग ना कर। तो मुझे क्या पता भाई, टेक्निकल असिस्टेंट तुम हो, मुझे क्या एडमिन तुम हो, कनेक्ट ही हो रहा। हाँ हाँ। क्या है जी? हम्म। अब्दुल्ला आया आज? अब्दुल्ला? हाँ हाँ। अच्छा, खैरियत ही है, तू ऐसे क्यों देख रहा है? खैर है तुझे? अच्छा, अब बात यहाँ पर आ गई, दो तरह की राउटिंग होती है, एक होती है आपकी CSR एक कहते हैं, एक SSR कहते हैं। एक होती है आपकी क्लाइंट
साइड राउटिंग, ठीक है, या रेंडरिंग। एक होती है आपकी सर्वर साइड राउटिंग या रेंडरिंग, ठीक है जी। कॉलिंग यानी कि सर्वर साइड पे भी होती है और आपकी क्लाइंट साइड पे भी हो रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर सिंपली आप जाएंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। इसका एक पैकेज होगा npm इंस्टॉल और रिएक्ट राउटर डाउन, यहाँ पे पैकेज लिखा हुआ है, इंस्टॉल कर लो यहाँ से npm इंस्टॉल। आप ये पैकेज, अच्छा आप ना यान भी यूज कर सकते हो और npm से भी यूज कर सकते हो। अभी आपको npm से इसलिए करवा रहे हैं कि ये आप इस पर फ्लेक्सिबल हो जाए, लेकिन जब प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हो तो यान को भी ट्राई कीजिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि यान npm से बहुत सी जगह पर बेहतर रह जाता है, ठीक है। अच्छा, ये अभी आप एक पैकेज इंस्टॉल कर लें अपने पास, फिर राउटर्स आपसे बनवाते हैं। इंस्टॉल करते पैकेज कर लिया, स्क्रैच से किया ना तुमसे? हाँ, ये इंस्टॉल है पैकेज, ठीक। आप लोग कर, दोनों सेम है, यान और npm दोनों सेम है। हाँ सेम है, वर्किंग सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। हाँ सेम है, लेकिन पैकेज अलग अलग है। हम्म। डन हो गया आई थिंक सो। अच्छा, अच्छा पहले चलते थे V5 के राउटर्स, ठीक है, वर्जन 5 के। अब जो चलते हैं वो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया, उसको हम कहते हैं वर्जन 6 राउटर, V6, ठीक है। अच्छा V6 के अंदर होता क्या है, V6 के अंदर बेसिकली उन्होंने, पहले हम लोग यूज करते थे ब्राउजर के ना, हम लोग लिखते थे ब्राउजर एज अ राउटर, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट ही उसको रैपर दे दिया राउटर का। अच्छा, आप सोर्स की आपके पास एक फाइल होगी, उसके अंदर कंपोनेंट का फोल्डर बनाएं और इसके अंदर ये 4 फाइलें बना ले, होम जेएस, एरर जेएस, कॉन्टैक्ट जेएस, अबाउट जेएस, ये 4 फाइलें रन कर लेना। आपने बना ली चारों फाइलें? सर मैं उसी में राउटिंग कर रहा हूँ, किसी में? अपने फोल्डर में। आपने ये फाइलें बना ली? मेरे पास क्रिएट फाइल और ये फाइलें बनी हुई हैं।
अच्छा, इसमें फोल्डर में अप्लाई करें, ठीक है, ठीक है। आपने बनाई है फाइल? हाँ जी, बन गई है चारों फाइलें, डन है। अब देखें, इसके अंदर आप आई एम अबाउट लिख लें, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप कॉन्टैक्ट के अंदर आई एम कॉन्टैक्ट पेज लिख लें, ठीक है। एरर में आप पेज नॉट फाउंड लिख लें, और होम के अंदर आई एम होम पेज लिख लें। ये चारों उधर लिख लें। अब मेन काम हमारा ये है कि इसके अंदर कोई भी कोड पड़ा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी किस्म का है, ठीक है, वो असल में हमने क्लिक के ऊपर उसको लेके आना है, ठीक है। तो ये चारों फाइलों के अंदर ना छोटा छोटा सी एक लाइन कंटेंट लिख ले। अगर आपके पास पहले से कोई प्रोजेक्ट बना हुआ तो वो लिख। अटेंडेंस आप लगाते हो ना? मुझे क्लासेस बताना कितनी रहती है, ठीक है, बाद में काउंट करते हैं, बताइए। तो यूज इफेक्ट है जो राउटर होगा, नेक्स्ट वीक आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई होगा, और यूज इफेक्ट होगा। यूज इफेक्ट में हम रेडिट का वो फीड बना लेंगे और कॉन्टेक्स्ट एपीआई करेंगे। देखते हैं क्लासेस कितनी बचती है। हाँ, ठीक है। बन गई है चारों फाइल्स, डन है। अच्छा, यहाँ पर 4 हों, बेशक 4000 हों, जितनी भी फाइलें हों, ठीक है, उनको आपने बेसिकली इसको क्या करवाना है, नेविगेट करवाना होता है, यानी कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के ऊपर, ठीक है। हाँ जी, डन है, तो आगे चले। चारों फाइलें बन गई, चारों में कोई मैसेज हो सकता है, कोई कंपोनेंट हो सकता है, कोई मॉड्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आप आ जाए ऐप डॉट जेएस के ऊपर। ऐप डॉट जेएस के ऊपर आए। अब सबसे पहले पैकेज जैसे के अंदर आपने वो देखें जाके कि आपके पास रिएक्ट राउटर डॉम मौजूद है, ठीक है। अगर तो प्रेजेंट है तो ठीक है, फिर आप ऊपर चले जाए, फिर आप ऐप डॉट जेएस पे आ जाए। आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले ये कंपोनेंट्स अपने पास इंपोर्ट कर लेने, होम का, अबाउट का, कॉन्टेक्ट का और एरर, ठीक है। अब ये लाइन जरा पढ़िएगा, और ये हमने रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल किया, ठीक है। इसको हमने कॉल किया, हमने कहा कि ब्राउजर राउटर एज अ राउटर। आज के बाद, पहले वर्जन 5 के अंदर ब्राउजर राउटर इस्तेमाल होता था और डिफरेंट चीजें इस्तेमाल होती थी। तो हमने कहा कि ब्राउजर राउटर आज के बाद राउटर है, एज अ राउटर। उसके बाद राउटर का एक बड़ा रैपर है, उसके अंदर क्या है, राउट्स है, ठीक है। राउट्स के अंदर सिंगल सिंगल लाइन राउट है, और वो लिंक हो रही है अपने कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है। ये 4 चीजें आपने क्या कर लेनी है, इंपोर्ट कर लेनी है, ठीक है। क्या लिखा मैंने, ब्राउजर राउटर एज राउटर, एक चीज ये नीचे जाके इस्तेमाल होगी ये चीज। फिर मैंने लिखा राउट्स, फिर राउट, और फिर लिंक। बात क्लियर है? लिंक आपके पास ऊपर बन रहे होते हैं, राउटर के अंदर राउट्स होंगे, राउट्स के अंदर राउट होगा, ठीक है। अभी नीचे आ जाते हैं, देखिए। अब जिस लिंक की मैं बात कर रहा हूँ, अब ये देखिए, डिव से ऊपर ये राउटर है आपका, ठीक है। मतलब जरा बार डिव से ऊपर है तो डिव के एंड पे ये क्लोज होगा, क्या बन गया, ये एक राउटर बन गया, ठीक है। राउटर के बाद आपने करना ये है कि जो चीज आपने दिखानी है लोगों को, होम, अबाउट, एच रेफ लाइक, ठीक है। आपने होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट वो इधर लगा दी,
ठीक है, और इसके साथ आपने कहा कि ये मेरी क्या है, एक प्रॉपर्टी है या एक पाथ है जो मैंने दे दिया। बैक स्लैश का मतलब होता है कि ये होम है, ठीक है। बैक स्लैश अबाउट का मतलब क्या है कि ये अब अबाउट पे क्लिक होगा तो ये पेज आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई बंदा कॉन्टैक्ट पे जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट वाला पेज हमारे पास प्रेजेंट हो जाएगा। बात समझ आ रही है वाली? अच्छा पहले करके, ठीक है। ये चारों इंपोर्ट हो गए, आपने कर लिए? कर लिए? तो जिसको भी अपने वो फाइल पे रखना होता है वो उसको स्लैश लगा देते हैं। वो होम होता है ना, जी वो होम होता है, इसलिए हम वो होम के लिए हम वो पाथ होता है, बाय डिफॉल्ट पाथ ही है उसका। जी इंपोर्ट कर लिए। ब्राउजर राउटर एज राउटर, राउट, राउट लिंक और राउटर डॉम्स। क्लियर है ये? डन है। इसके बाद हमारे पास ये रैपर लगा लिया राउटर का दिल से बाहर। अच्छा ये ओपन होगा, क्लोज भी करना है साथ ही, ये ना हो कि सिर्फ सर ये राउटर जहाँ पे हमने लगाना हो वहाँ हम लगा सकते हैं, मतलब ये पूरा रैपर बनेगा राउटर का। नीचे इसके अंदर लिंक लगेंगे, इसके अंदर राउट लगेंगे, इसके अंदर राउट्स लगेंगे, ठीक है। मतलब ये राउटर का मतलब ये होता है। अब कंपोनेंट क्या पूछ रहे हैं, किसी भी कंपोनेंट? किसी भी कंपोनेंट में मैं इसे बना दूँ, राउटर बना लो अपने लिए। हाँ बना आगे वो कंपोनेंट इधर कॉल कर ले। कॉल कर लूँगा। हाँ कॉल कर ले, ठीक है। बात समझ आ गई है वाली? हो गया राउटर पैक, ये रैपर हो गया राउटर का। यार मुश्किल तो नहीं कोई चीज बता दी।
जी हो गया ये। सर ये ब्राउजर आपने हैजा वो किया है, वो नाम हम अपने से भी दे सकते हैं जो डिफाइन नाम हो। ये हैजा राउटर आपने लिखा हुआ है, ब्राउजर राउट हैजा राउटर जो आपने फेच किया, इंपोर्ट जो हमने किया है, ये सर ये आप अपनी मर्जी से देना चाह रहे हैं? नाम जो राउटर है ये हम अपनी मर्जी से देना चाह रहे हैं। इसको अपनी मर्जी से देना चाह रहे हैं? यस सर। उसकी डॉक्यूमेंटेशन कह रही है कि आपने ऐसे काम करना है, तो आपने अपनी मर्जी क्यों करनी? सर नहीं सर, आपने लिखा है ब्राउजर राउटर हैजा राउटर। हाँ बतौर राउटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, हाँ रैपर बनाया है इसको हमने। तो हम इसका नाम बदल दें। क्यों? ओके क्यों थर्ड पार्टी ले लिया क्यों बस, बदले? syntax है उसकी। उसका प्रॉपर इंपोर्ट अब बेसिकली राउट्स राउटर राउट आपस में लिंक हो रही है एक चीज, पहली बात तो ये है, ठीक है ना? उसकी सेंस ही खराब कर देंगे हम। राउटर की जगह हम कह देते हैं बॉल पॉइंट, इधर लिख देते हैं, ठीक है? तो वो कोई सेंस बनती है उसकी? सर वैसे बदल सकते, एरर तो नहीं आएगा इस पर? किस पे? कभी मैंने ये ट्राई की ही नहीं इस तरह की हरकतें। सर मैंने अभी ट्राई किया, हो गया। हाँ मैंने कभी ट्राई नहीं किया इस पे, ठीक है? उसने पूरा का पूरा एज अ राउटर, जब वो एक पाथ बताया जा रहा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन में, तो फिर हमें डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी होती है ना, ठीक है? अगर आप हट के कुछ डॉक्यूमेंटेशन से करेंगे, ठीक है, तो कल को भी मसला आ जाए उसमें, ठीक है? जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल जिन लोगों ने जारी की हुई है, हमने तो उसको पढ़ के काम करना होता है, क्योंकि ये पाथ है, ये चीजें हैं, और इसके थ्रू ही काम करना, और इसी में रह के हमने लॉजिक बिल्डिंग करनी है, ठीक है? तो ये चीज होती है ना। जब वैल्यू साइन कर दी ना, देखो नाम दे दिए जो भी नाम वैल्यू साइन, हाँ अब साइन कर दी। अब देखिए ना, अगर मैं इसको कह दूं कि मोबाइल बॉल पॉइंट के किसी इस तरह का नाम रख दूं इसका, तो वो बड़ा अजीब सा भी लगेगा, ठीक है? उसकी केस ही नहीं बनना उसका। अब आप हल्का सा आप ये देखें कि आपने अगर कोई वेरिएबल बनाया और वो डिस्क्रिप्टिव ना बनाया हो आपने, ठीक है? तो अब सबसे पहले आपके कोड की जब चेक करते हैं ना, तो कोई अगर आगे से कोई बैठा हो इंसान, तो वो देखे उसको कि यार इसने कोड के अंदर वेरिएबल्स किस तरह से यूज किए हुए हैं, कोड की ऑप्टिमाइजेशन किस तरह, यही तो होती है सारी चीजें, ठीक है? आप यही काम, अगर आप ये जो बात कर रहे हैं, यही काम आप ब्लॉकचेन के अंदर या किसी और टेक्नोलॉजी के अंदर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर गैस फीस ही बड़ी चार्ज होती है, ठीक है? 6 लाख का एक एथेरियम है, ठीक है? अगर आप कीवर्ड्स उसके वेरिएबल आप कुछ और लिखेंगे, तो मतलब ये है कि उसने अपनी स्पेस को भी तो ऑक्यूपाई करना है ना उतना, उसने बिट बाइट के अंदर बाकी चीजें वगैरह, ठीक है? तो ये पीछे बड़ी डाटा स्ट्रक्चर की और बड़ी चीजें आ जाती है इसमें। तो आपको ये चीजें जो है ना, प्रॉपर जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कहती है वैसे यूज करनी है, ठीक है? उसने कहा कि ब्राउजर राउटर एज आज के बाद आप शॉर्टकट इसको कर लेंगे, राउटर कहते हैं, ठीक है? हम जो वेरिएबल असाइन करवाते हैं एक्स वाई जी में भी तो करवा सकते हैं, हमें क्या जरूरत है वो इतने लेंथी डिस्क्रिप्टिव बनाने की, ताकि वो ऑप्टिमाइज ऑफ कोड रहे, ताकि जब कल को कोई बंदा खोले या आप काम कर रहे हैं कोई और काम कर रहा है, उसको ये समझ ही ना आए कि लिखा क्या था यहाँ पे। तो आपने तो अगले को भी समझाना होता है ना इसके अंदर, ठीक है? तो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। मैं कल भी एक बात की, वो सीआरएम पे टीम काम कर रही है, तो उन्होंने इस तरह ही किया बटन पे, ठीक है? क्या उन्होंने कस्टमाइज सीएसएस लगाना शुरू कर दी, ठीक है? तो एक ने कस्टमाइज लगाई, एक क्लासेस डिफरेंट थी, दूसरे की डिफरेंट थी, कोड क्रैश कर गया सारा, ठीक है? तो वहां पर फिर उन्होंने स्टैंडर्ड से बताया कि भाई आपको ऑलरेडी जब मटेरियल यूआई है, चाकरा है, टेलमेंट जब वो मिल रही है, तो तुम लोग क्यों इस तरह के पंगे कर रहे हो? क्या जरूरत है तुम लोगों को, ठीक है? कल को मसला, क्योंकि वो कई बार लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क टेस्टिंग होके बने होते हैं, ठीक है? आप जो बना रहे हो वो टेस्टिंग तो हुई नहीं चीज, कस्टमाइज कोई चीज लिख रहे हो वो टेस्ट तो नहीं की ना, ठीक है? अब वो गोरो ने टेस्ट किया, टेस्टिंग करने के बाद उन्होंने कम्युनिटी में लॉन्च किया, उसकी बड़ी कम्युनिटीज हैं, ठीक है? आपको क्या जरूरत पड़ी हुई है कि आप कहेंगे नहीं जी मैं तो अपने तरीके से इसमें लेके चलूंगा, तो वो फिर प्रॉब्लम होगी आप, ठीक है? तो कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स देखे जाते हैं किस वे से आगे चल रहे हैं। लाइब्रेरी में तो आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेमवर्क होता है ना उसके अंदर आपको जो तरीका बता दिया गया ना, इवन के फाइल का नाम भी जो बता दिया गया उसी तरीके से आप करेंगे। लाइक वो नेक्स्ट जेएस है, तो उसके अंदर आप पेज डॉट जेएस के अलावा फाइल नहीं बना सकते कोई दूसरे नाम की। इधर तो बना रहे हैं ना हम कंपोनेंट में, उधर नहीं आप बना सकते। उधर जो फाइल का नाम है वही रखना है जो उन्होंने बताया है, उसके अलावा कोई और रखेगा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो क्रैश कर जाएगी सीधे। तो लाइब्रेरी में तो आप जैसे मर्जी कर। अच्छा ये देखिए जी यार, ये आपके पास राउटर है बेसिकली, ठीक है? राउटर क्लोज हो गया। अब इसके अंदर बेसिकली आपने ये लिंक वो काम कर रहा है जो एएचएरएफ काम करता था, ठीक है? अब बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है?
बैकस्लैश होम के लिए आपके पास, फिर अबाउट के लिए ये एक पाथ दे दिया, ठीक है। बैकएंड पे इसको एपीआई कहते हैं, इधर इसको पाथ कह लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट है, तो ये हमें इसके ऊपर क्लिक करवा लिया। अब इनके ऊपर हमने कोई कंपोनेंट्स कॉल करने हैं। वो कंपोनेंट्स किसके अंदर होंगे? वो कंपोनेंट्स ये राउट्स लिखे हुए हैं, ये राउट्स का रैपर लगा हुआ है। अब इस बैकस्लैश को होम असाइन कर दिया, अबाउट को ये अबाउट वाला कंपोनेंट असाइन कर दिया, कॉन्टैक्ट को ये कॉन्टैक्ट वाला असाइन कर दिया, ठीक है। और ये किसमें रैपर किया हमने? राउट्स के अंदर। किसमें? राउट्स, ये राउट्स, और इसके अंदर लाइन बाय लाइन क्या है? राउट। समझ आ गई बात की? डन है। उसके बाद हमने ऊपर एरर का पाथ नहीं दिया, है ना? देना चाहिए था ना? हाँ भी, ये एरर का पाथ तो जब मतलब गलत लिखे हो तो जैसे इसमें कुछ होगा हाँ, वो अभी इसको बार में शो नहीं होगा। हाँ जी, वो भाई कभी आपने किसी वेबसाइट पे लिखा हुआ देखा है कि इधर क्लिक करें तो एरर आएगा? पेज नोट फाउंड वो तब होता है जब आप रिक्वेस्ट गलत करते हैं। फ्रंट एंड से आप रिक्वेस्ट गलत करते हैं तब होता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज। अब ये देखिए, अभी देखिए हमने ये होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे पास होम पे खड़े हैं। अबाउट पे जाते हैं तो हमारे प्रोग्रेस बार जो भी कोड लिखा होगा ये एक मॉडल आ जाता है, ठीक है। ये उधर आ जाते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ से फ्रेंड से कोई रिक्वेस्ट किसी बंदे ने दी और वो गलत थी तो हमारे पास क्या आना चाहिए? पेज आना है, पेज नॉट फाउंड वाला ये कंपोनेंट क्या है? आ गया हमारे पास। बात समझ आई? अब बेसिकली हुआ ये है कि जब रिक्वेस्ट जाती है गलत तब वो कहेगा पेज नॉट फाउंड, ठीक है। अब पाथ किसके बने हैं? 3 के लिंक, और इनको हमने लिंक किया नीचे राउट्स पे। राउट के अंदर रैपर किया, राउट पाथ किया, बैकस्लैश, ऊपर जो हमने दिया वही सेम होना चाहिए। अबाउट और कॉन्टैक्ट के ऊपर होम कॉल कर लिया, इसके ऊपर ये कंपोनेंट अबाउट वाला कंपोनेंट इधर कॉल हो रहा है, इसको एलिमेंट कहा उसने। जैसे उधर वैल्यू होती थी ना हमारे पास एक, इधर ये एलिमेंट है। अबाउट को कॉल कर लिया, और करली ब्रेसेस इसलिए कि हमने किसको इस्तेमाल करना है? JSX को। और कॉन्टैक्ट, ठीक है। और स्टैरिक एक लगाया पाथ। स्टैरिक का मतलब होता है यूनिवर्सल है, ये कोई भी अगर गलत एंट्री करे तो तुमने एरर वाला पेज थ्रू कर देना। अब एरर वाले पेज पे पिक्चरें लगा दो, आप इस पे नॉट फाउंड सादा से लिख दो, जो मर्जी कर दो, वो आ जाएगा। समझ आ गई थी बात? लिंक करना क्यों? आपने कभी को देखा क्या जी? होम, अबाउट, एरर पेज क्लिक करके देखे क्या एरर देख लो? हाँ, तो वो तो रिक्वेस्ट जाएगी तो और सीधे आना है ना, उसकी जरूरत तो तब पेश आती है। बात समझ आ गई क्या? जब कुछ ना हो तो ये होगा। हाँ, मतलब कोई रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से गलत हो ना तो 404, इसको हम कहते हैं HTTP ब्रोकन लिंक्स, ठीक है। इसको हम ये कहते हैं। ये आप जब वो प्रॉपर बैकएंड के साथ इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि HTTP ब्रोकन लिंक्स बनते किस तरह से, ठीक है। ये बात डन है। अच्छा, अभी आपने काम करना है एक ना, नाइकी शूज के नाम से ना यूट्यूब के ऊपर एक छोटा सा क्लोन है, कोई होगा 30 मिनट का, ठीक है। वो आपने बनाना है राउटिंग से। हाँ, नाइकी राउटिंग, रिएक्ट राउटर डॉम आप लिखे ना, जिस तरह प्रॉप्स करवाया था ना आपको स्टार्टिंग पे, सेम वैसे रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर शूज वाला क्लोन है, आई थिंक सो। ये रहा, आई थिंक सो ये हो नहीं, इसमें फायरबेस भी है, ये नहीं। नाइकी रहने दें आप, शूज छोटा करना। सिंपल रिएक्ट राउटर डॉम से मैं जो आपको लिंक भेज दूंगा।
आई थिंक सो इसके लिए लर्न 20 मिनट्स के इतने से स्टे बनता है। नहीं सर, सिंपल किया हो जैसे हमने किया पूरे। ये भी नहीं। मैं आपको उसका लिंक भेजता हूँ, भेजता हूँ मोबाइल में ना लिस्ट किया होगा। राउटर्स है ना, राउटर्स राउटर ट्रैकर। ये समझ आ गया आपको? इसको जरा एक मतलब रीड आउट कर ले, मैं जरा आपको भेजता हूँ वीडियो। रूट कर प्रति शो स्टोर। हाँ ये भाई आपको व्हाट्सएप किया मैंने। ये चलो आपकी है 15 मिनट का है, 15 से 20 मिनट, लेकिन आपका जो है ना 1 घंटा लग जाएगा। समझ आई बात की? ध्यान है। ठीक, इस पे आपने काम करके ना, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। डायरेक्ट 18 है। यस मैंने एक लिंक भेज दिया आपको में ना यूट्यूब पर। ठीक है, ये आपने जो है ना राउटर से ये बना के लाना। ठीक है, सादा सा शू स्टोर है, 18 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, ये मेन सेम यही है, बस इमेजेस के ऊपर लगी होगी, कंपोनेंट में इमेजेस पड़ी। ठीक है, जी ये जो ऑनलाइन है इन्हें समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ओके सर, आगे समझ। ठीक है, आपने रैपर करना है, ठीक है, लिंक करना है, रैपर करना है, और इंपोर्ट करना है, और डॉम अप्लाई करना है, और फिर ये प्रोजेक्ट बनाना है बस। ठीक है, आपका राउटर क्लियर हो जाएगा। यार ये मुझे ना जरा क्लासेस दे के बताओ, पिछले हाल से भी काम थोड़ा सा स्पीड पे। बैच कौन सा है? रिएक्ट 18। ये आज 12वीं क्लास है सही? हाँ ठीक है। नेक्स्ट वीक, हाँ नेक्स्ट वीक आपकी कॉन्टेक्ट स्टेट ही हो जाएगी। एक क्लास की कॉन्टेक्ट स्टेट ही है, एक क्लास का यूज इफेक्ट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, दो फिर भी बच जाएंगे, दो में आगे देखेंगे कि टोकन पढ़ लेंगे कोई। ठीक है, वहाँ टोकन पढ़ लेंगे।
ठीक है। तो जैसे एग्जीक्यूशन में टच करते हैं वो यूज इफेक्ट से भी वैसे ही मतलब हो जाती है। हाँ, यूज इफेक्ट से भी वो होती है, लेकिन ना यूज इफेक्ट के अंदर नहीं होता, जी सर, वो एक कंस्ट्रक्टर बना, कंस्ट्रक्टर बनता है, उसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, कंस्ट्रक्टर अप्लाई करते हैं। ठीक है यार, ये माइक म्यूट करिए। तो उसमें बनता है कंस्ट्रक्टर असल में। ठीक है, कंस्ट्रक्टर वन टाइम डाटा फैच कर लेता है आपके ब्राउजर के लिए, फिर आपको बार बार जाने की कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ज्यादा यूज इफेक्ट यूज भी नहीं करते हैं। ठीक है, ऐप के ऊपर ट्रैफिक आती है तो वो क्रैश भी हो जाती है, तो वो फिर तो हर चीज का ना, जहां पर आप उसको लगाते हैं ना, वहां पर कोई ना कोई इशू भी होता है, जी सर। कोई ना कोई प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा कि अगर को पता कि अगर रिएक्ट फाइनल है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं कहूँगा नोड एक्सप्रेस फाइनल है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में फाइनल ये चीज है कि आपने अगले बंदे को काम करके एट अ टाइम डिलीवर करती है बस। जो वो चाहता है किसी हाँ, बस वो एट अ टाइम आपने उसको वेब ऐप या वेबसाइट बना के डिलीवर कर दी। ठीक है, सर वो कल आपने क्वेश्चन किया था कौन सा? वो जो इंटरव्यू देने आया वो सर था प्रॉप्स वाला, एक से कंप्यूटर से दूसरे बात प्रॉप ड्रिलिंग, हाँ उसका ड्रिलिंग कहते हैं, Prop उसका drilling। सॉल्यूशन क्या बताया था? कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। Context। हाँ, उसका सॉल्यूशन है कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। उससे क्या होता है, डाटा आप एक से दूसरे को उसके अंदर पता है क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में आपका जो डाटा ए कंपोनेंट में पड़ा है ना, वो जेड वाले पे कॉल हो जाएगा डायरेक्ट। डायरेक्ट। हाँ, ठीक है, सर प्रॉप्स भी हम डायरेक्ट उसको कॉल करके नहीं कर सकते जी वाले को? वो आपको पहले ए से बी में लेके जाएगा, बी से सी में, सी से डी में, इस तरह चाहे से आपने वो सी जीरो फर्स्ट पे क्यों कॉल किया हो? नहीं, जब फर्स्ट पे कॉल किया तो वो फर्स्ट पे आ जाएगा ना, वो जी तो नहीं था। जी। अब वो फर्स्ट है ना, तो वो तो कंपोनेंट के नंबर्स वाइज उसके अंदर सेम है। अभी जो सर फाइल पहले बनाई है जी वो पहले ही आएगी ना। सर, जैसे हमने बहुत होंगे हमने पेज बनाया है, हाँ हाँ, अगर आप ये देखें 4 बने हुए हैं, अगर हम पहले वाले के एड्रेस के अंदर कॉल कर लेते लास्ट वाले को, सर वो तो आप डायरेक्टली नहीं चला जाएगा। वो बिल्कुल डायरेक्ट चला जाएगा। प्रॉप्स हम बनाते ही क्यों हैं? हम चिल्ड्रन से पेरेंट में डाटा लेते हैं, पेरेंट से चिल्ड्रन में। पेरेंट्स से चिल्ड्रन। आप चिल्ड्रन से पेरेंट बात कर रहे हो। आपने मुझे क्या कहा पता है? सर के मैंने कल सोच के करके सर ने कैसे जैसे इसको कंप्यूटर एक मिनट। देखिए सर कि ये देखिए, जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं हमने हाँ तरतीब से, हाँ फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाला कंपोनेंट है, हाँ अगर हम इसी को फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉल कर लेते हैं हाँ एक जगह हाँ पे, हाँ तो हाँ। इधर से डाटा ये तो डायरेक्ट पास नहीं हो जाएगा इसके अंदर? किसके अंदर? ये वाला फॉर एग्जांपल ये वाला इसको कंपोनेंट आपने कॉल कर लिया इसके अंदर, ठीक इसके है। अंदर हमने प्रोप्स पास कर लिए, हाँ, सर वो प्रोप इसमें से पास हो जाएगा, ये यहाँ से डायरेक्ट इस फोल्डर में कंपोनेंट नहीं जाएगा? आप समझ नहीं रहे इसको, आप समझ। प्रॉप्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसको तो कॉल ही नहीं हुआ, इसका तो काम ही खत्म हो गया। अगर ये सारे कॉल हो रहे हैं, जी सर, बात समझ आई है, तो फिर ये होगा कि इसकी पूरी की पूरी पाइपलाइन आपको बिछानी पड़ती है, पूरी पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, ठीक है, फिर काम होगा इस तरह। ठीक है, सर वो कर्नल हो गया उसको प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं कि एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे से सर, तीसरे में। मैं कर्नल मतलब अगर आपकी लिंक हो ना 4 फाइलें, ठीक है, तो 4 फाइलें लिंक होगी तो हम डायरेक्ट चौथी फाइल में नहीं कर सकते, हमें पहले ए से बी में जाए, बी से सी, सी से डी। हाँ, कि वो फॉर एग्जांपल अगर वो हमने एक बनाना है ग्रिड, तो पहले उसके अंदर जाएगा फिर उसके आगे हम उसको हाँ कॉल हाँ करेंगे। हाँ, ये बात कर रहा हूँ। सर अब जो ये मैंने कर लिया, अब ना एक इशू ये रह गया कि जैसे यहाँ पे जैसे हम कॉल करते थे ना, जो मैं सर आपको बताया था कि ये करते हैं कि अब देखिए ये अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉल इसके नीचे आ रहा था। हाँ, वो डिलीट कर दिया आपने ऊपर वाला? नहीं सर, वो कंडीशन लगा दी मैंने कि क्या वो नल कर दिया उसको? इसको मतलब कि पास कर दिया या अच्छा अच्छा अच्छा, लॉजिक अप्लाई कर दी उसके ऊपर। कि यहाँ पे जब ये वाला डाटा शो तो ये वाला करे पास हो जाए। अच्छा, ठीक है ठीक, ठीक है। अब सर ये रह गया कि जब देखें ना इसको, अब इसको क्लिक करते अब ये नहीं आता इसको, अब इसको रिफ्रेश जब कर लेंगे ना, हाँ, अब ये आ रहा है, ये सारा शो हो रहा है। अब एक तो ये है कि जब हम देखिए यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये होम पेज भी आता है इसको, ये यहीं पे यही रहता होम पेज वो फॉल्स किया होगा तो वो किस तरह से आएगा? है। आपने फॉल्स नहीं लिखा अभी? जब वो पास लिखे थे, जब इसमें से डाटा आएगा तो ये वाला मतलब ये से आएगा, अच्छा, ये जो रिएक्ट प्रोग्राम लगाया हुआ है हाँ इसके फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने पेज ओपन किया हुआ है, जब इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो इसको तो ये होम पेज आ जाना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। तो ये भी आता है।
तो जब लॉजिक नहीं लगाई थी तब आ रहा था। जी तब भी नहीं आ रहा। अच्छा तब भी नहीं आ रहा था। अच्छा अभी ये मसला है आपका कि ये आप इस पे क्लिक कर रहे हो। जी सर वो आगे पर ये हो रहा है, जब इसको रिफ्रेश करें तो वो होम पे जाना चाहिए। हम्म, बाकी सारे लोग चेक करें। अब ऐसे करो इसका जो स्टार्टिंग पे जहाँ पर ये आपने लगाया हुआ ना यूज स्टेट, जी सर। ठीक है लगाया होगा ना यूज जी स्टेट, ठीक है ना। उसके नीचे एक चीज मैंने आपको करवाई थी रिकॉर्ड कीपिंग में, नीचे सेट नेम और वो मैंने खाली छोड़े थे दो। रिकॉर्ड कीपिंग में नीचे दो ऑप्शन मैंने खाली छोड़े थे, एक सेट नेम और सेट ईमेल। जी वो ऊपर खाली छोड़ हाँ दीजिए। हुक्स को खाली छोड़ा जी था, सर। वो दोबारा 0 पे आ जाता है। वो जो आपने वो प्लस वाला साइन आपने बनाया हुआ था उसके ऊपर मैंने देखी थी आपने यहाँ पे। हाँ प्लस वाला साइड नहीं जी सर नहीं वो नहीं। इधर एक दो मतलब बने हुए थे वो आपके इनपुट बॉक्स जो इनपुट फील्ड था, हाँ जब तीसरी जो जैसे बटन था वो नीचे हाँ इसके अंदर डाटा वो एंटर उसके हाँ उसके अंदर ना दो मैंने लगाए थे, जी ठीक है, खाली वो छोड़ सेट सेट नेम और सेट ईमेल, ठीक है। तो जी जैसे ही आप वो लगाएंगे तो वो 0 पे चला जाएगा। मतलब इस पे रिफ्रेश करेंगे हाँ समझेगा वो रिफ्रेश डाटा जीरो करेगा, कर देगा। हाँ डाटा 0 कर देगा, पहला स्टार्टिंग पेज जो है ना 0 हो जाएगा। ठीक है अब उस पे क्या करना है कि वो जो कोई भी अगर इसमें से लाइक क्लिक होता है, जी ठीक है, सर। तो उसके ऊपर आपका जितना भी डाटा है, ठीक है, वो सेट नेम या आप लिखा होगा कोई नाम जी नंबर सर। कुछ भी लिखा होगा, तो उसको वो 0 पे लेगा। खाली छोड़ दो उसका, डबल कोटेशन स्ट्रिंग खाली छोड़ दो, तो वो दोबारा होम पेज पे आ जाएगी, या उसी के ऊपर होम पेज का कंपोनेंट कॉल कर लो तब भी आ कि जाएगा। जब उसका रिफ्रेश तो हो जाएगा। हाँ तब भी आ जाएगा। ठीक है ठीक ये ना अभी रिएक्ट कौन सा है यार, है। ये है 18 18 है। ठीक है नताशा फजर। हाँ देख लो। महक अकरम। यार ये प्रेजेंट कर देना, उनका ना नेट ऑफ हो गया जरा। अब्दुल्ला कदीर। प्रेजेंट कादिर कादिर अब्दुल्ला कादिर सही हो गया। प्रेजेंट कर दो। ये पिछली 2 दिनों की नहीं लगानी। सर वो पिछली 2 दिनों की लगानी, वो कैसे सर की फिर प्रेजेंट की लगा रहे? वो मैं साइड पे चेंजेस करवा लेता हूँ। वो सर बाद में लगवाएगा। ठीक है ये अभी फिलहाल ओके अब्दुल रशीद तारिक। इनको हो गया इस पे बना देना कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, रजा अनवर। ठीक है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको क्लोन बना देना, जैसे क्लोन डाल दो तो फिर रजा अनवर। ऑनलाइन यार जल्दी बोलो यार। तो मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजिम। आशिक फरीद। तो मैं आपको बताता हूँ हम ना असल में आर्किटेक्चर कोड, अगर तो आप ऐप की बात करें ना आशिक प्रोडक्ट की फरीद। बात करें, अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हैं हम यूज करते हैं गुलाम मुस्तफा। ठीक है, ऑनलाइन सिंपल रिडक्शन करना है, रिडक्स पूरी फिट, ठीक है। उसके बाद बीएलओसी ऐसा आर्किटेक्चर, रजा। ठीक है, फिर कॉन्टेक्स्ट भी ऑनलाइन हम वहां पर देखिए कि शहजेब सफदर। जो हम बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली हम बनाने क्या जा रहे हैं, ठीक है। वो फिर उस लिहाज से आर्किटेक्चर को डिसाइड उसके ऊपर काम होगा, ठीक है। सुफियान अनवर। फिर सबको कहा जाता है कि ऑनलाइन यार इसी आर्किटेक्चर काम करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि एक कोई दूसरे पे ज्यादा थोड़ी मोहम्मद इम्तियाज। उन्होंने इंडेक्स यूज करने तो इंडेक्स यूज करें स्टेट से स्टेट फ्रेमवर्क वेक्टर और एक्शंस वगैरह जो है ना। अब तो फिलहाल मोबैक्स या बीएस एलओसी या कलीम शबीर। कॉन्टेक्स्ट से भी है ब्लॉक या वाला आर्किटेक्चर वगैरह, आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर कोड का नाम।
आबला इम्तियाज, असल में तो वो है कि भाई इसकी चीजें आबला इम्तियाज, यार ये ना ऐसा कर ले, इसको मटेरियल कर देना, ये लैपटॉप वाला सब चीज ओके है। तैमूर मुनव्वर, मोहम्मद अब्दुल्ला, आजकल बहुत ज्यादा फिर अपसेट हो रहे हैं सर जी। मोहम्मद एहसन, हसनैन असलम, हसनैन असलम, इश्तियाक अहमद, कहाँ पे प्रेजेंट ही है आप इश्तियाक अहमद, हल्का भी वो ऊपर वाला अपसेट है। मुजफ्फर, ऑनलाइन। मोहम्मद बाकिर, ऑनलाइन प्रेजेंट। ओके। फरहीन अफजल, ऑनलाइन। अरहब, ऑनलाइन। लड़का मेरे तो 3 से मोहम्मद एहसन अशरफ, उमर रईम, सिद्दुल हसन, राना जैन, हसनैन रजा, आबला रुबाब, मोहम्मद हमजा, अली हसन, मोहम्मद अरसलान अख्तर, प्रेजेंट ऑनलाइन। जफराना जफर, हाफिज मोहम्मद उबैद, मोहम्मद उसामा, ऑनलाइन। सफीउल्लाह, प्रेजेंट। मोहम्मद हसन, बिलाल अहमद, यार प्लीज एहसन रजा और गुलाम मुस्तफा काइंडली चेक कर लें, हम दोनों ऑनलाइन हैं। गुलाम मुस्तफा, और एहसन रजा। भाई वो आपको आवाज दी तब आपने रिप्लाई नहीं दिया। नहीं वो हमने प्रेजेंट बोला तो है आगे। वो ऑनलाइन आपकी लगी हुई है भाई। अच्छा ठीक हो गया, थैंक यू।